हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th और 12th वालों के लिए एक रामबाड़ा क्लास लेने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी आप सभी को जो है समास समास से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज सभी उन क्वेश्चनों को आज की इस वीडियो में हम सभी टैकल करने वाले हैं। पहले तो दोस्तों हम सभी क्या करेंगे, पहले जानेंगे आखिर समास क्या है। उसके बाद समास के प्रश्न कैसे बनते हैं और विकल्प वाला वो आप सभी को कराएंगे। उसके बाद दोस्तों समास की परिभाषा और भेद से जुड़े हुए क्वेश्चन, बहुब्रीहि की समास क्या है, समास के भेद चार्ट के रूप में आपको समझाएंगे। कर्मधारय समास क्या है, समास की प्रकाश और उदाहरण, इन सभी टॉपिक को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेरा आपसे इसे वादा है कि आप अगर क्लास 10th में है या 12th में है, अगर आप यह क्लास ले लेते हैं तो आप सभी के एग्ज़ाम में जो है समाज से एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाली है। वैसे तो दोस्तों मैं तैयारी एसएससी का कराता हूं, लेकिन काफ़ी फ्रेंड्स का कमेंट आया कि सर एक क्लास 10th और 12th के लिए भी एक वीडियो ले आइए ताकि हमारा सबका एग्ज़ाम में मार्क अच्छा आए। इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि आप सभी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे समास हो गया, अलंकार हो गया, रस हो गया, व्याकरण से जितने रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, संधि हो गई, इन सभी की एक एक क्लास लेकर आप सभी के सभी टॉपिक को कवर किया जाए। आज के वीडियो में दोस्तों हम सभी समाज के बारे में पढ़ेंगे। मेरा आपसे इससे वादा है कि अगर आप सभी यह क्लास पूरी ले लेते हैं तो आप सभी के एग्जाम में समाज से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप सभी को क्लास की पीडीएफ मिलने वाली है। एक बार वीडियो देख लें, एक बार आप पीडीएफ पढ़ लीजिएगा ताकि आप सभी को यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी समझ में आ जाए। पहले दोस्तों आप सभी को मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाऊंगा किस प्रकार आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। समास आखिर क्या है, व्हाट इज समास। तो समास जो है संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। मतलब संक्षिप्तीकरण मतलब जोड़ने को दोस्तों ही समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, क्या दोस्तों, जैसे राजा का पुत्र, यहाँ पर आप सभी को लिखा गया है राजा का पुत्र। ये काफ़ी बड़ा एक शब्द है, इसे आप संक्षिप्त में कैसे लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं राजपुत्र। क्या दोस्तों, राजपुत्र, इसे आप लिख सकते हैं राजपुत्र। तो ये क्या हो गया, ये दोस्तों लॉन्ग मतलब इसका एक बड़ा रूप था, इसे आप संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में लिख दिए, तो इसी को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। मतलब संक्षिप्तीकरण को ही क्या क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। आपको डेफिनेशन समझ में आई, समास क्या है। तो संक्षिप्तीकरण मतलब छोटे रूप को ही, मतलब शब्दों के छोटे रूप को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। आप शॉर्ट में इसे याद कर सकते हैं, शब्दों के एक छोटे रूप को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं, या फिर संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। दोस्तों आप सभी को मेरा प्रयास रहेगा क्लास में ही आप सभी को पूरा याद हो जाए, आपको घर से एक भी क्वेश्चन याद ना करना पड़े। चलिए देखते हैं। समास की डेफिनेशन आप सभी को पता ही चल गई, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। आप इसे याद कर लें, चाहे इसे याद करें, शब्दों के संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। एक बार डेफिनेशन फिर से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं, या फिर आप याद कर सकते हैं संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। अब चलिए देखते हैं आखिर समास कितने प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने, समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। कौन कौन से, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं। कौन सी, अब तक दादा 6 समास। कितने, 6 समास। आप इतना यहाँ से याद कर सकते हैं। आ से क्या हो जाएगा, आ से आप सभी का हो जाएगा अव्ययी भाव समास। बा से क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ता से क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तक का से क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। दा से क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। फिर अगले दा से क्या हो जाएगा, द्विगु समास। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, अब तक दादा 6 समास। कितना, अब तक दादा 6 समास। आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं।
आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समास के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? द्वंद्व समास, द्वित्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास। ये जो है समास के भेद होते हैं। चलिए अब एक एक कर कर समास को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला समास देखते हैं क्या है हमारा। पहला हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास को। कौन से? द्वंद्व समास को पहले हम पढ़ते हैं। चलिए इसके डिफिनेशन को देखते हैं आखिर द्वंद्व समास में क्या क्या होता है। तो जिस समास में पूर्व पद माने पहले का पद और उत्तर पद माने बाद वाला पद, जैसे राजपुत्र आपने देखा था, राजा का पुत्र, तो राजा यहाँ पर पूर्व पद था और पुत्र जो था उत्तर पद था। इस प्रकार आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों स्वतंत्र अस्तित्व में होते हैं, उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप होता है, द्वंद्व समास कहलाता है। आप छोटे से आप याद कर सकते हैं, ये तो आप सभी के एग्जाम में लिखने के लिए है। आप मतलब थोड़े शब्दों में याद कर सकते हैं। जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं और दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कौन सा? जिस समास का उत्तर पद और पूर्व पद दोनों प्रधान होते हैं और दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। चलिए देखते हैं अब एग्जाम्पल। आप ये दोस्तों इसे नोट कर लीजिएगा कि आप शॉर्ट में इसे नोट करिएगा कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं तथा दोनों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। माता पिता, क्या? माता पिता, आप यहाँ पर देख सकते हैं माता पिता में योजक चिन्ह लगा है बीच में, माता पिता। तो इसका जो है मतलब इसका जो स्पष्टीकरण क्या होगा? माता और पिता, योजक चिन्ह हटाकर क्या बन जाएगा? माता और पिता। दूसरा देख सकते हैं राम कृष्ण, राम और कृष्ण हो जाएगा। भाई बहन, भाई और बहन हो जाएगा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य हो जाएगा। सुख दुख, सुख और दुख। या और दोस्तों या भी और मिल सकता है, आप सभी को एग्जाम में पूछा जा सकता है माता और पिता में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। और के स्थान पर क्या आ जाएगा? योजक चिन्ह आ जाएगा। या फिर आपसे इसे आप पूछा जा सकता है ठंड या गर्म में कौन सा समास होता है, तो ठंड या गर्म, चाहे या मिले चाहे और मिले, तो वहाँ पर क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। चलिए आगे देखते हैं अब दूसरा समास। दूसरा हमारा समास क्या कौन सा है? द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? तो जिस समास में पूर्व पद मान ले पहले का पद जो है संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद माने पहले का पद जो है संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर नवरत्न, क्या? नवरत्न, तो नवरत्नों का समूह, नवरत्नों का समूह। सप्तद्वीप, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला पद है, जैसे यहाँ पर नवरत्न आपको जूम कर दिखाई दे। यहाँ पर पहला पद क्या है? नव। दूसरा उत्तर पद क्या है? रत्न। पूर्व पद नव हो जाएगा और उत्तर पद क्या हो जाएगा? रत्न हो जाएगा। तो जो पहला पद है नव, एक संख्या है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं सप्त पूर्व पद है, दीप्त जो है उत्तर पद है। सप्त जो एक संख्या है, मतलब सप्त माने 7 होती है, एक संख्यावाची है, मतलब पूर्व पद जो है संख्यावाची है और दूसरा पद जो उत्तर पद है वो संख्यावाची नहीं है। तो डिफिनेशन क्या बन गई? जिस समास में पूर्व पद जो होता है संख्यावाची होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे द्विगु समास कहते हैं। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर पहला देखते हैं, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची उसे द्विगु समास कहते हैं। डिफिनेशन समझ में आ गई। तो नवरत्न, इसका जो समास विग्रह आप करेंगे तो क्या बनेगा? तो नवरत्न का अगर समास विग्रह आप करेंगे तो नवरत्नों का समूह, क्या? नवरत्नों का समूह बनेगा। सप्तद्वीप का अगर समास विग्रह करेंगे क्या बनेगा? तो 7 द्वीपों का समूह बनेगा। त्रिभुवन, इसका आप अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? 3 भवनों का समूह। सप्त मंजिल, अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे तो 7 मंजिलों का समूह बनेगा। दोस्तों मैंने आप सभी को बहुत बेसिक से नहीं पढ़ाया है, मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। नहीं तो बेसिक से अगर पढ़ाएं तो बहुत इसमें है दोस्तों। अब आप सभी को बताएं कि समास विग्रह किसे कहते हैं, फिर उसके बाद
काफ़ी दोस्तों ऐसे बेसिक होता है, लेकिन मैंने सोचा कि आप सभी के एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है उसे ही आप सभी को कराएं, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना करें। इसलिए आप सभी को दोस्तों आप सभी के एग्ज़ाम व्यू से जितना इम्पोर्टेंट है टॉपिक, उसी टॉपिक को आप सभी को करा रहा हूँ। आप विश्वास मानिए, इतना कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा समास, तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं इसे आप देख लीजिए पहले। तो जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। जिस समास का पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप होता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने? तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। जो पहला है दोस्तों, उसे तत्पुरुष समास में आप सभी ने कारक पढ़ा होगा, कारक विभक्त आपने पढ़ा होगा। प्रथम कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से द्वारा, ये आप सभी ने पढ़ा होगा। तो कर्ता ने, जो कर्ता होता है उसे जो परसर्ग के रूप में नहीं लेते हैं। दूसरे से स्टार्ट करते हैं। कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का दोस्तों चिन्ह कौन सा होता है? को जो है प्रथम कर्ता ने कर्म को, तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि द्वितीय विभक्त में प्रथम कर्ता ने द्वितीय कर्म को, जो को चिन्ह होता है किसका होता है? कर्म का होता है। इसे आप याद रखिएगा, आपको यह याद होना चाहिए, तभी आप सभी तत्पुरुष समास को अच्छे से समझ सकते हैं। विभक्ति आप सभी को याद होनी चाहिए। तो कर्म तत्पुरुष का जो चिन्ह होता है कौन सा होता है? को होता है। तो अगर आप सभी से पूछा जाए मतदाता, मतदाता में कौन सा समास है? ऑप्शन में आप सभी को दिया जाए क्या कि बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, या फिर तत्पुरुष समास है। तो मतदाता में कौन सा है? तत्पुरुष समास है। और अगर और डीप में आप सभी से पूछा जाए कि मतदाता में कौन सा समास है, क्या कर्म तत्पुरुष है, या फिर दोस्तों संबंध तत्पुरुष है, या फिर कर्ता तत्पुरुष है, या फिर करण तत्पुरुष है? तो कर्म तत्पुरुष है, क्योंकि चिन्ह क्या है? को। मतदाता का अगर समास विग्रह करेंगे, मत को देने वाले को क्या कहते हैं? मतदाता कहते हैं। तो इस प्रकार आपसे इसे डीप में अगर क्वेश्चन पूछे जाएगा तो इस प्रकार पूछा जा सकता है। मतदाता में कौन सा समास होता है? तो कर्म तत्पुरुष होता है। चलिए देखते हैं। मतदाता समास विग्रह करेंगे, मत को देने वाला। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष क्या है? तो करण तत्पुरुष जहाँ करण चिन्ह का लोप हो। करण चिन्ह कौन सा होता है? तो से, करण से द्वारा ये जो होता है चिन्ह किसका होता है? करण तत्पुरुष का होता है। तो जैसे जन्मजात, इसमें आपसे इसे पूछा जाएगा कौन सा जो है समास है? तो तत्पुरुष समास है। जन्म से उत्पन्न, मुँह मांगा, मुँह से मांगा, गुणहीन, गुणों से हीन। अगला देखते हैं। संप्रदान के लिए, इसका चिन्ह क्या होता है? के लिए। आपको भी याद होनी चाहिए विभक्ति। संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, इस प्रकार आप सभी को याद होनी चाहिए। आप इसे रट लीजिए, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ संप्रदान चिन्ह का लोप हो। संप्रदान चिन्ह कौन सा होता है? के लिए। इसे आप याद कर लीजिए। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? के लिए। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हथकड़ी। हथकड़ी आपसे इसे पूछा जाए हथकड़ी में कौन सा समास है? तो संप्रदान तत्पुरुष समास है। हाथ के लिए हथकड़ी होगा। सत्य आज्ञा, सत्य के लिए आज्ञा। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। ये इसके एग्जाम्पल हैं कुछ। अपादान तत्पुरुष देखें, जहाँ अपादान कारक चिन्ह का लोप हो वहाँ अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे धनहीन, धन से हीन। भयभीत, भय से भीत। जन्मांध, जन्म से अंधा। चलिए देखते हैं। संबंध का कारक चिन्ह कौन सा होता है? तो संबंध का के की, ये दोस्तों जो है संबंध तत्पुरुष का चिन्ह होता है, कारक चिन्ह। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न। अधिकरण देख लें आप यहाँ पर। दोस्तों जल्द करा रहे हैं ताकि आप सभी का वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो और आप सभी को समझ में भी आ जाए, इसलिए सोच रहे हैं जल्द से जल्द आप सभी का कवर करा दें। अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। अधिकरण में क्या होता है? मैं पर, इसका कारक चिन्ह क्या होता है? मैं पर। अधिकरण तत्पुरुष का कारक चिन्ह कौन सा होता है? मैं पर होता है।
जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण। आत्मविश्वास, आत्मा में विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आगे देखते हैं कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की डिफिनेशन क्या है, पहले इसे आप देख लें। तो कर्मधारय, तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो। विशेषण उसे कहते हैं जो विशेषता बताता है, और विशेष उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष हो, कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, इसे आप याद रखिएगा। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, यहाँ पर जो काली है ये विशेषण है और मिर्च जो है विशेष है। तो यहाँ पर पहला पद क्या है, विशेषण है, उत्तर पद क्या है, वो विशेष है। नील कमल, नीला है जो कमल। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। सदगुण, सद है जो गुड़। दोस्तों आप सभी को अभी लास्ट में ये भी बताएंगे कि आप सभी के एग्जाम व्यू से कौन कौन से समास ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से ज़्यादा आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे भी आप सभी को बताएंगे। इतना एक्सपीरियंस है दोस्तों आप सभी को मेरा, आप सभी को जो बताएंगे वही आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट मिलने वाला है। आगे देखते हैं अव्ययी भाव समास। तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। तो जिस समास में पूर्व पद माने पहला पद अव्यय होता है उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा स्थान, स्थान के अनुसार। आजीवन, जीवन भर। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यथा समय, समय के अनुसार। और एक आपसे एग्जाम में पूछा जाता है यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा होगा, अव्ययी भाव। इसका अगर समास पे गिरा करेंगे क्या बनेगा, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति में क्या बने, शक्ति के अनुसार। चलिए देखते हैं लास्ट जो समास है। इसके बाद आप सभी को बताएंगे कौन सा एग्जाम व्यू से आप सभी के एग्जाम के व्यू से कौन सा समास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी बता देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आप सभी को दिखाएंगे मैं। चलिए देखते हैं अव्ययी भाव समास। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे का बोध होता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास कहलाता है। या फिर आप सिंपल डिफिनेशन इसकी याद कर सकते हैं, जिस समास में दोनों पद मिलकर, पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करें उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसे आप याद कर लीजिएगा। ये डिफिनेशन आप सभी को टफ लगेगी, इसे ना याद करें, केवल यही याद कर लें, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर, या फिर जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं उसे अव्ययी भाव समास, सॉरी दोस्तों, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं एग्जाम्पल, महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, अर्थात ऊंची आत्मा वाला। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। आप सभी ने शिव जी की फोटो देखी होगी, वहाँ उनके गले पर आप सभी को नीचे कंठ उनका नीला दिखाई दिया होगा। लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। गिरधर, गिरी को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। मक्खी चूस, बहुत कंजूस व्यक्ति जो होता है उसे मक्खी चूस कहते हैं। यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि आप सभी के एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले आप सभी को बता दें इम्पॉर्टेंट समास कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी इसे मार्क कर लीजिएगा। बहुब्रीहि समास आप सभी के एग्जाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा आप अव्ययी भाव, इसे टिक कर लीजिएगा, ये आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा दोस्तों ये आप सभी के एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, कर्मधारय, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत क्या होती है, बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में दिक्कत होती है, इसलिए एग्जामिनर बहुब्रीहि और कर्मधारय समास ज़्यादा पूछता है। उसके बाद आप इसे तत्पुरुष छोड़ सकते हैं, तत्पुरुष उतना नहीं पूछा जाता आप सभी के एग्जाम में। इसके बाद ये संख्यावाची जो होता है द्विग समास, ये पूछा जाता है आप सभी के एग्जाम में। बस इतने को जो दोस्तों समास है इसने आप याद कर लीजिएगा, आप सभी के एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं कि आखिर जो मैंने पढ़ाया है यहाँ से आप सभी को समझ में आया कि नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसे ही आप देख लें।
तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है? किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है? मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है संयोजक शब्द कौन सा होता है, मतलब पूछा जा रहा है संयोजक जो चिन्ह होता है संयोजक का वो किस समास में लगता है। तो आप सभी को मैंने बताया कि द्वंद्व समास जो है इसमें संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता मैंने बताया था, माता और पिता के बीच में लगा था ना, आप सभी को याद होगा माता पिता के बीच लगा था, उस प्रकार आपसे से पूछा जा रहा है। इस प्रकार आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्व पद संख्यावाची शब्द है। किस समास में जो है पूर्व पद जो है वह संख्यावाची होता है। इस प्रकार से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो द्विगु समास है उसका पूर्व पद जो होता है संख्यावाची होता है। आगे देखते हैं, जन्मांध शब्द में कौन सा समास है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो जन्म से अंधा, जन्म से जो अंधा होता है उसे क्या कहते हैं, जन्मांध कहते हैं। ये कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है। आगे देखते हैं, यथास्थान स्थान के अनुसार, यहाँ पर कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। समास विग्रह आप सभी को करने के लिए कहा गया है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा, जो स्थान के अनुसार है ये बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में दोनों पदों के मध्य में एक विशेष तीसरे शब्द की ओर शब्द का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। आप सभी को मैंने डिफिनेशन बताया था कि जहाँ पर दोनों शब्द उत्तर पद और पूर्व पद मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं उसे कौन सा समास कहते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसी लास्ट में आप सभी को मैंने अभी बताया। नेक्स्ट देखते हैं, सप्त ऋषि सोरेशो सप्तदीप्त समासिक पद का विग्रह कीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है जो सप्तदीप्त है इसका समास विग्रह आप करें क्या बनेगा, तो 7 द्वीपों का समूह बनेगा। ऑप्शन भी बिल्कुल हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता समासिक पद का विग्रह कीजिए। मतदाता का विग्रह करने के लिए आप से सभी से कहा गया है और साथ में आप सभी को बताना है कि कौन सा समास है। तो मत को देने वाला, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। मतदाता मत को देने वाला कौन सा समास है, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। आगे देखते हैं, आत्मविश्वास यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपसे इसे कौन सा इसमें समास है। आत्मा में विश्वास रखने वाला कौन सा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, कर्मधारय समास है। आगे देखते हैं, नील कमल का विग्रह होगा, नील कमल का विग्रह होगा, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, नीला है जो कमल, नील कमल का विग्रह होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, ये इसका दोस्तों क्या होगा, इसका समास विग्रह होगा, अर्थात गणेश जी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही राइट है इसका, और यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, इसे भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।